जय श्री कृष्णा। अब आप मेरे साथ चलिए हस्तिनापुर, अपन इस सफ़र को आगे लेके चलते हैं। आई होप यू एंजॉइंग दिस जर्नी बिकॉज आई एम रियली एंजॉइंग माई सेल्फ। हस्तिनापुर में सत्यवती और भीष्म आपस में सलाह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब धृतराष्ट्र की शादी हो गई तो अब समय आ गया है कि हम एक योग्य इंसान को, ऑफकोर्स सत्यवती थॉट की धृतराष्ट्र से योग्य तो कोई है ही नहीं, उसको राज सिंहासन पर बिठा दें। अब समय आ गया है कि हस्तिनापुर के पास एक राजा हो। भीष्म सत्यवती को समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि कायदे से धृतराष्ट्र को ही राजा बनना चाहिए बिकॉज बड़े भाई तो वो ही हैं, ही इज द एल्डेस्ट सन, और धर्म भी यही कहता है। लेकिन धृतराष्ट्र जो है अपने अंधेपन से उबर ही नहीं पाया है, अपने दुख से उबर ही नहीं पाया है। वो प्रजा के बारे में कैसे सोचेगा, उनके दुख को कैसे समझेगा। सत्यवती सुनती नहीं है। सत्यवती कहती नहीं, राजा तो धृतराष्ट्र ही बनेगा क्योंकि उसी का हक है। विष्णु फिर समझाते हैं कि बात हक की नहीं हो रही है यहाँ पर। आप याद रखिएगा कि मैंने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं हस्तिनापुर के राजा का दास बन के जीऊँगा, उस राज सिंहासन का दास बन के जीऊँगा। तो कोई भी बात अगर धर्मार्थ नहीं होगी तो मैं भी उसका विपक्ष नहीं कर सकता, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ, मैं भी बंद जाऊँगा। तो आप जो करें बहुत सोच समझ के करें। पर सत्यवती कहाँ किसी की सुनने वाली थी। दोनों ने आपस में सलाह की और सोचा कि ऐसे करते हैं कि हम धृतराष्ट्र के कोरोनेशन से पहले ही पांडु को विदुर को महामंत्री और पांडु को सेनापति घोषित कर देते हैं। उसके बाद हम धृतराष्ट्र को राजा बनाएंगे तो धृतराष्ट्र के पास कोई चॉइस नहीं होगी कि उसको तो जो भी महामंत्री गाइड करेंगे उसको सुनना पड़ेगा। और जो पांडु हैं वो बंध जाएंगे, और वो तो वैसे भी बंधे हुए थे, वो बड़ी खुशी खुशी बंधे हुए थे कि वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करेंगे और इस देश को चलाने में उनकी मदद करेंगे। भीष्म को अभी भी ऑब्जेक्शन था लेकिन सत्यवती नहीं मानी, तो ये बीच का रास्ता निकाला गया और अगले दिन सवेरे अनाउंसमेंट कर दिया गया कि विदुर को महामंत्री के पद पर नियुक्त किया जाएगा। वो अगले दिन अपनी शपथ लेंगे और पांडु को सेनापति के पद पर स्थापित किया जाएगा और उसके बाद धृतराष्ट्र का कोरोनेशन होगा। अब देखिए, विदुर तो सच में धर्मात्मा पुरुष थे, उनके जैसा पूरे भारतवर्ष में कोई था ही नहीं। वो बड़े घबरा गए। वो एक रात पहले भीष्म के पास गए, बोले कि मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि एक बार अगर आपने मुझे महामंत्री नियुक्त कर दिया तो मैं तो वो ही करूँगा जो धर्मार्थ होगा, और मेरी हर बात आपको मान्य नहीं होगी, हस्तिनापुर को मान्य नहीं होगी, मेरे परिवार को मान्य नहीं होगी। तो आपने तो मुझे सब दुविधा में डाल दिया, मेरे को नहीं बनना है महामंत्री। पर भीष्म समझाते हैं कि जो तुम्हारा कर्तव्य है वो तो तुम्हें करना पड़ेगा। परिवार को अच्छा लगे नहीं लगे, हम तो चाहते हैं कि हस्तिनापुर में धर्म की स्थापना हो और आप हमें गाइड करो, तो आप अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। उसको आशीर्वाद देते हैं कि मैं तुम्हें ये स्ट्रेंथ देता हूँ कि तुम हमेशा धर्म का साथ दो। अब अगले दिन सवेरे दोनों शपथ ग्रहण करते हैं। उसके बाद धृतराष्ट्र को राजा बनाने की सेरेमनी शुरू होती है। जब पूजा खत्म होती है और धृतराष्ट्र आते हैं फाइनली भीष्म से उस मुकुट को पहनने के लिए, मुकुट को धारण करने के लिए, तो पीछे से आवाज़ आती है, किसकी? विदुर की। विदुर कहते हैं कि जो आप कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। एक राजा का सर्वगुण संपन्न होना बहुत ज़रूरी है, और वही शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक सर्वगुण संपन्न आदमी को ही राजा के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। सत्यवती बहुत गुस्सा करती है। सत्यवती कहती है, ये कोई समय है, क्यों अशुभ बातें कर रहे हो? तो वो कहते हैं हाथ जोड़कर कि मैंने अभी शपथ खाई है कि मैं संबंधों को तोड़कर जो धर्म होगा वही उसके बारे में बात करूंगा। सत्यवती फिर गुस्सा करती हैं कि किंतु पहले ये क्यों नहीं बात बोली, अब क्यों ऐसे बोल रहे हो? जब इस मौके पर हम आए हैं कि हमें धृतराष्ट्र का कोरोनेशन कर रहा है, तुम टोक लगा रहे हो। वो कहते हैं कि इससे पहले मैं महामंत्री था ही नहीं, मैं तो परिवार के प्यार से बना हुआ था, मैं क्यों बोलता और कैसे बोलता? मैं तो एज अ ब्रदर मैं तो चाहता था कि धृतराष्ट्र राजा बन जाए, पर अब मैं जिस पद पर हूँ उसकी गरिमा है, मैंने शपथ ली है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। पूरे की पूरे राज्यसभा में सन्नाटा हो जाता है। सत्यवती उनसे फिर आर्ग्यू करती हैं, तो विदुर समझाते हैं कि नेत्रहीन होना इज अ डिसेबिलिटी और स्पेशल एबिलिटी, वट एवर यू कॉल इट। और कहते थे कि उन्होंने आर्ग्यू किया कि एक राजा होता है वो अपनी नज़रों से ही दुश्मन को परख पाता है, दुश्मन को देख पाता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है। धृतराष्ट्र नहीं कर सकता। और चलिए ठीक है, 24 घंटे पांडु अगर उनके साथ होगा भी और उनको प्रोटेक्ट करेगा भी, तो वो अपनी प्रजा का दुख कैसे समझ पाएंगे? एक राजा जो है
वो अपनी नज़रों से ही, अपनी प्रजा की आंखों में देख के ही उनके दुख को भाप पाता है। किसी भी हाल में हम एक अपूर्ण इंसान को राजगद्दी पर स्थापित नहीं कर सकते। अब देखिए, ये बहुत ही टेंस सिचुएशन हो जाती है राज्यसभा में उस वक्त। अंत में यही होता है कि भीष्म मान जाते हैं कि जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। धृतराष्ट्र वहीं खड़े होते हैं। सोचो आप उनकी क्या स्थिति होती है। एक सेकंड पहले पूरा जीवन उन्होंने जिस चीज़ का इंतज़ार किया उनको मिलने वाला था, और वो एकदम से उनके हाथ से छिन जाता है इन अ स्प्लिट सेकेंड। ऑब्वियसली वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और डांट डराते हुए राजमहल से निकल जाते हैं। पांडु को समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या। वो भागता हुआ जाता है अपने भाई के पीछे, उनको मनाने के लिए, उनको पैसिफाई करने के लिए, उनके साथ एम्पथाइज करने के लिए। लेकिन धृतराष्ट्र इतने गुस्से में होता है कि वो अपने भाई की भी बात नहीं सुनता। वो उल्टा उसको ब्लेम करता है, मुझे पता है तुम मेरे अगेंस्ट कंस्पायर करते हो, तुमने ही सब प्रपंच रचा है क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम राजगद्दी पे बैठो, ये सब दिखावा बंद करो। पांडु बेचारा रोने लगता है। वो कहता है कि मैंने तो कभी स्वप्न में भी, इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, मैंने ऐसे नहीं सोचा, आप मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं। पर धृतराष्ट्र तो जिसे कहते हैं ना, उसके मन में तूफान आया हुआ होता है। वो किसी की सुनने को राजी नहीं होता। अब एक बार कहानी को हम यहीं थामते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा श्लोक है श्री भगवद गीता में जो मेरे को कभी नहीं भूलता। कृष्ण कहते हैं कि आप ही अपने सबसे बड़े शत्रु हैं और आप ही अपने सबसे बड़े मित्र हैं। जब आप मित्र बन जाते हैं अपने खुद के, तो आपके साथ सब खूबसूरत होता है। जब आप शत्रु बन जाते हैं तो आपकी जो आत्मा होती है वो ही आपकी शत्रुता निकालने लग जाती है। आप स्वयं अपने शत्रु बन जाते हैं और आपकी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी खूबसूरत नहीं होता। फिर इसमें बहुत बड़ी सीख है कि आप ही अपने सबसे बड़े मित्र हैं। इस बात पे थोड़ा गौर करिए। ज़िंदगी में आपके साथ कुछ भी गलत होगा, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ आपको मिलती है वो खुद के अंदर मिलती है। गौतम बुद्ध कहते थे, अपना दीपक खुद बनो। और अगर आप अपने आप से शत्रुता कर लेते हैं तो फिर भगवान ही मालिक है। धृतराष्ट्र जो था उसने अपने आप से ही शत्रुता कर ली थी। आपको एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी सुनाती हूँ। सती जो थी वो महादेव से प्यार करती थी, उनसे शादी करना चाहती थी, पर उनके जो पिता थे दक्ष प्रजापति, वो बिल्कुल भी राजी नहीं थे। वो एक वैष्णव थे और उस वक्त धरती जो थी, मतलब भारतवर्ष जो था, 2 हिस्सों में बटा हुआ था, वैष्णव और शैवैक। ऐसे लोग जो शिव को फॉलो करते थे और ऐसे लोग जो विष्णु को फॉलो करते थे। दक्ष प्रजापति विष्णु के महान भक्त थे और उनको शिव फूटी आंख नहीं सुहाते थे। इनफैक्ट वो उनको अपमानित करते थे, उनके बारे में गलत बोलते थे। और देखिए भाग्य ने क्या खेल खेला कि उनकी जो बेटी थी वो, उसको प्रेम हो गया महादेव से, और उसने कहा कि मुझे तो महादेव से ही शादी करनी है। ब्रह्मा जी भी, उन्होंने भी इंटरवीन किया और उन्होंने बोला कि अपने बेटे को कि तू बहुत गलत कर रहा है, महादेव से बढ़कर सत्य के लिए तो कोई वर हो ही नहीं सकता, तू क्यों ऑब्जेक्ट कर रहा है, तू शादी करने दे सती को। महादेव को अपने जवाई, अपना जमाता एक्सेप्ट करिए। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि महादेव खुद तुम्हारे जवाई हैं। पर प्रजापति कहाँ सुनने वाले थे। और फिर वो पलट के अपने फादर को कहते हैं कि हाँ भी मेरे शत्रु बन गए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तेरा शत्रु नहीं बना, तो स्वयं अपना शत्रु बन के बैठा हुआ है, इसलिए तेरे को लग रहा है कि सब तेरे शत्रु हैं। धृतराष्ट्र भी स्वयं अपना शत्रु बन के बैठा था और उसको लग रहा था कि सब उसके साथ शत्रुता निभा रहे हैं। उसने अपने प्रिय भाई को भी नहीं बख्शा। उसको लग रहा था कि सब उसके अगेंस्ट हैं, सब एक खतरनाक कॉन्स्पिरेसी, खतरनाक प्रपंच रचा जा रहा है उसके अगेंस्ट। ऐसे में वो कैसे सुखी रह सकते थे। आप भी गौर करिए, जिंदगी में जब भी कुछ गलत हो, अपना समय वेस्ट मत करिए सारी दुनिया को बताने में कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आपको सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा, सिवाय डिसअपॉइंटमेंट के कुछ हाथ नहीं आएगा। आपको अपने अंदर देखना है, अपने आप से मित्रता करनी है। वो जितनी भी स्ट्रेंथ आएगी उस विपदा के समय से जूझने के लिए आप में से आएगी। आप में भगवान का अंश है, आप में एक आत्मा है। आप उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। आप अपने आप से प्रेम करिए, अपने मित्र बन जाइए, अपना हाथ स्वयं पकड़िए। आपकी खुशियों में कोई बाधा नहीं डाल सकता। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम समझेंगे कि इस कहानी में आगे क्या हुआ। जय श्री कृष्ण।